हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुनिका ओ माय डार्लिंग में। ओ शिट, मेरी बैटरी खत्म हो गई, 20% रिमेनिंग। पर चलो, बैटरी तो चार्ज होती रहेगी। बट मैं आपको बता दूं कि आज का व्लॉग हम किस पे डेडिकेट करने वाले हैं, और हमारा व्लॉग जो है वो 20% बैटरी में हो जाएगा रिकॉर्ड। तो आज है एक संडे और गनीमत की बात यह है कि इस सैटरडे संडे और पिछले सैटरडे संडे मैं कहीं भी बाहर नहीं गई, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर वीकेंड आप लोगों को तो पता ही है मैं तो फरारी होती हूँ। बट चलो ठीक है, तो झाड़ू पोछा करके, नहा धो के, सुबह का नाश्ता करके अब बज रहे हैं 12 और अब मैं बना रही हूँ अपना व्लॉग। तो मैं आपको बताती हूँ इस व्लॉग में मैं क्या करने वाली हूँ। बेसिकली मैंने ये सोचा है कि यार, मैं आपको बताती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, ठीक है। तो वहां पर ना अभी हमारा कुछ ऐसा काम मिला नहीं है हमें, लाइक इट्स गोइंग नॉर्मल, इट्स लाइक ट्रेनिंग्स एंड ऑल, एंड वी आर नॉट वर्किंग, वी हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग येट। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं फोटोज खिंचवा लूँ, बट जब भी मैं फोटोज खिंचवाने लगती हूँ ना, मुझे मैं अच्छी ही नहीं लग रही। आई डोंट नो वाई, मुझे अपनी आज तक ऑफिस में खींची हुई एक भी फोटो अच्छी ही नहीं लगती। मे बी बिकॉज ऑफ द आईब्रोज, मे बी बिकॉज ऑफ लाइक हेयर ऑन माई फेस विच इज मेकिंग मी इनसिक्योर, बट आई एम नॉट फीलिंग इट दैट वे कि अगर मैं कोई फोटो खींचूं तो मैं उसे पोस्ट करूं। तो रही बात सिर्फ आप लोगों को, यूट्यूब फैमिली को दिखाने की, तो हाँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं नहीं कर रही। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। प्लीज भैया, आप क्यों, आपको अभी क्यों बोलना होता है जब मेरा ब्लॉग चल रहा हो। व्हाटएवर, इन्होंने भी तो बेचारों ने अपना सामान बेचना है, चलो जो भी है। हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं कुछ कह रही थी ना, मैं कह रही थी, हाँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी अभी, उसमें आप देखना मेरे बाल जो है। हवा चल रही है, बढ़िया वाली है। हाँ, सच में यार, बाल हो रहा है यार, बालों का। मजा नहीं आ रहा मेरे साइड को आज। तो आपने देखा इस वीडियो में क्या है कि ना, मतलब मुझे ना अपने बालों से ही कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बालों को देखा और मेरे को लग गया पता है कि हाँ भाई यही है। अब मैं आपको जेन्युइनली अपने बाल दिखाऊं, दिख भी रहा है। हाँ यार, मेरे जो बाल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मेरे बालों में ना वो बात नहीं बन रही है। एक होता है ना कि जब आपके बाल अच्छे होता है ना, यू फील कॉन्फिडेंट, एंड ये मैंने फील किया था जब मैंने लास्ट ईयर अपनी फेयरवेल पे अपनी हेयर कट करवाई थी, ठीक है। तो मैंने उन भैया को बोला था, भैया छोटे छोटे काट देना, चलो लेयर्स काट दो, कोई बात नहीं, पर ज्यादा मत काटना। उन्होंने मेरे बाल इतने ज्यादा काट दिए, ठीक है, लेकिन जो आउटकम था, मेरे बाल मुझे इतने पसंद आए ना, इतने पसंद, कि मैं ऐसे थी कि यार यही बाल चाहिए मुझे। तो ये मुझे अपनी एक फेवरेट वीडियो मिली जिसमें मेरे बाल देखो यार, छोटे हैं बट दे आर डैम गुड यार, डैम गुड। तो मुझे बस लेंथ से थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट वो हेयर कट इतना प्यारा मुझ पे जचा कि मेरा कॉन्फिडेंस ना अलग लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद मेरी जितनी फोटोज आई, आई वाज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट इन ऑल द पिक्चर्स। अब मेरा असली डिलेमा सुनो। असली कंफ्यूजन ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि देखो, मेरे बालों का टेक्सचर तो मैंने खराब कर ही लिया है, बहुत ही मतलब नहीं अच्छा जा रहा है। मुझे फील हो रहा है कि भाई अच्छे नहीं लग रहे बाल। हालांकि मैं दही लगाती हूँ, तेल भी लगा रही हूँ, ऑयलिंग वगैरह सब कर रही हूँ, बट फिर भी बालों की ना वो बात नहीं बन रही जो बननी चाहिए। ऊपर से मुझे फील हो रहा है यार कि ना मेरा जो ये है ना, ये फोर है ये इसको जो भी बोलते हैं भाई, मेरे यहाँ पे तो इसको गंज बोलते हैं लिटरली। मुझे ना ये बहुत फील हो रही है यार कि मतलब ना ये बहुत ज्यादा नजर आ रही है, एज इफ कि यहाँ से बाल छूट रहे हैं। तो जब मैंने रियलाइज किया कि मे बी ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं अपने बालों से ना बहुत ऐसे ऐसे करती हूँ, ऐसे ऐसे अपने बालों को ऐसे आगे से। तो मे बी दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, आई फील कि ये रीजन हो सकता है। और मे बी मैं बाल बांधती हूँ, पर आजकल मैंने बाल ना ऐसे करके बांधना भी छोड़ दिया है। आई एम डूइंग इट सॉफ्टली ओनली, ऐसे कि ज्यादा प्रेशर ना पड़े आगे के बालों पर, बट स्टिल आई एम फीलिंग कि यहाँ पे थोड़ा इश्यू हो रहा है। तो हाँ, हेयर कट पे आते हैं। तो मैं हेयर कट का सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे है, बट मुझे बाल की लेंथ नहीं छोटी करानी। आई वॉन्ट लॉन्ग हेयर, बट आई वॉन्ट द सेम हेयर कट ऑन द लॉन्ग हेयर। बट मेरे बाल इतने लंबे अभी नहीं है कि वो हेयर कट पे आ जाए, ठीक है, उसके लिए बाल छोटे करने ही पड़ेंगे। तो अब मेरी मम्मी से मैंने पूछा कि मैं क्या करूं। मुझे मॉम सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ हेयर कट, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ ट्रिमिंग। मुझे लगा हाँ ठीक है, लेकिन पता है क्या, उस दुकान में ये है कि आप हेयर कट कराओ, आप ट्रिमिंग कराओ, जो मर्जी कराओ, आपको 250 रुपए देने आए। तो मैं सोचती हूँ यार, अगर 250 रुपए दे ही रहे हैं तो ट्रिमिंग क्यों करानी, हेयर कट भी करा लेते हैं। तो यार ये फिर, तो अब मैंने सोचा कि ठीक है,
मुझे जाना चाहिए उधर। मैं उधर जाके हेयर ड्रेसर से ही बात करूंगी कि ऐसे ऐसे सीन है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद की बात ये है कि फिर मैंने सोचा कि अगर हम ये कर ही लेंगे, उसके बाद ना हम हेयर ग्रोथ चैलेंज लेंगे। मतलब जैसे मैंने अपने बालों की ट्रिमिंग कराई है, कटिंग है, जो भी मैं करवाने वाली हूँ अभी, ठीक है, वो करवाने के बाद मैं क्या करूंगी कि ना अपने बालों की लेंथ को रिकॉर्ड कर लूंगी कि मेरे बाल इतने हैं ऑन दिस डे ऑन दिस डेट, ठीक है। उसके बाद हम 1 महीने देखेंगे, 2 महीने देखेंगे, कुछ हम करेंगे ऐसा, हम यूट्यूब पर सर्च करेंगे एंड वी विल डू इट, ठीक है। उससे वी विल गेट टू नो कि क्या हमारे बाल सच में उस चीज से बढ़ रहे हैं। लाइक इट कैन बी अ हेयर ग्रोथ चैलेंज, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज, इट्स गोइंग टू बी लाइक कि हम कुछ कर रहे हैं, ट्राई टू नो व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर अस, व्हाट इज वर्किंग आउट इन आवर फेवर एंड व्हाट इज नॉट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके जो बाल है ना, ये वापस ग्रो हो जाते हैं, लेकिन आपके बाल ऐसे होने चाहिए कि उससे ना आपका कॉन्फिडेंस आए, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करो। मुझे ऐसा लगता है कि बाल जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपने देखी होगी ना वो वीडियोस जिसमें लड़कियों का जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो सबसे पहले जाके अपना हेयर कट करवाती हैं। वो हेयर कट इसलिए, कई लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि मे बी जिनसे उनका ब्रेकअप हुआ है ना, वो उन्हें बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद थे, लेकिन वो कहती है अच्छा तुझे मेरे लंबे बाल पसंद है, चल कटवा दूँ। लेकिन पॉइंट मेरे हिसाब से है कि लड़कियां बाल तब कटवाती हैं जब उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है पर्सनैलिटी बदलने का, ठीक है। अब हम उसके जैसे नहीं है, अब हम अलग है, लाइक अलग तो अलग लगने के लिए आपको अपना हेयर कट सबसे पहले सही करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू विल लुक प्रेजेंटेबल, यू विल बी प्रेजेंटेबल एंड यू विल बी इवन मोर कॉन्फिडेंट। सो यही है मेरा रीजन। मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हो रहा है भाई, सब ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यार, व्हाटएवर, बट ठीक है, भगवान की तरफ से सब अच्छा चल रहा है, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने ऊपर, इसलिए आई एम नाउ गोइंग टू गेट अ हेयर कट। बाय। करने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ ठीक है, अभी हम जाते हैं। देखो 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 देखो, मैंने ऐसे किया ना, यही दिक्कत है मुझ में, यार ये ज्यादा दिख रहा है ना, व्हाटएवर। और आज मैं आपको एक तेल भी बना के दिखाने वाली हूँ, मतलब कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी और आपके सामने ही वो ऑयल बनाऊंगी एंड वी आर गोना यूज दैट एज वेल ऑन अस, ऑन आवर फेस, ऑन स्किन एंड ऑन हेयर मे बी, ठीक है। वी आर गोना डू दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, ओके। तो चलो पहले अब हेयर कट वाला सीन सॉर्ट करके आते हैं। तो गाइज़ ये है वो टाइम जब मैं पहुंच गई थी सैलॉन। ये सैलॉन मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा पास है और मैंने आज तक जब भी बाल कटवाए हैं इन्हीं से कटवाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे बाल काटते हैं। साथ ही में मैं अपनी बहन को भी ले गई जो अंदर चली गई वैक्सिंग करवाने, और मैं बैठी थी। तो पहले तो उन्होंने मेरे बाल काटे और मुझे बहुत समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड देन वी डिसाइडेड कि हमें ट्रिमिंग ही चाहिए, हमें स्टेप कटिंग नहीं करनी चाहिए। और जब उन्होंने बाल काटना शुरू किया, जब वो ऐसे था खच 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 खच, तो भाई मेरे को ऐसे हो रहा था यार बस ज़्यादा ना काट देना भैया, बाकी सब सही है। उसके बाद उन्होंने मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से ड्राई किया। लिटरली उन्होंने पूछा था कि सेटिंग करवानी, तो मैंने बोला हाँ भाई सेटिंग करके ही दो, तभी फीलिंग आएगी, बिना सेटिंग के तो बात नहीं बनती। उसके बाद उन्होंने मिल के मेरे बालों के साथ कुछ ऐसा हरकत करी जो मुझे बहुत ही दर्दनाक लगी भाई, सच में थोड़ा वो हो गया था, थोड़ा हार्श हो गया था। और मुझे इंस्टेंट रियलाइजेशन भी हो गई कि क्या मुझे ये करना भी है या नहीं, बट देन आई वाज लाइक कि नाउ आई हैव नो ऑप्शन एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो जैसा कि मैंने कहा है कि मैं हर बार उनसे बाल कटवाती हूँ, और उसका रीज़न क्या है वो आपको दिख भी रहा है कि यार सच में उन्होंने बाल बहुत अच्छे काटे, ट्रिमिंग बहुत बढ़िया करी, लेंथ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और कटिंग हेयर कट दिख भी रहा था। वो फ्लिक्स देखो कितने बढ़िया हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो जेन्युइनली हैप्पी थी हेयर कट से, मुझे जो चाहिए था मुझे एग्जैक्टली वैसा ही मिल गया, और अब मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं तो भैया को बिल्कुल 10/10 दूंगी मार्क्स, वेरी गुड भैया। उसके बाद मेरी बहन शीतल दीदी ने भी हेयर कट करवाया। आप उनके बाल देखोगे तो उनके बाल तो काफ़ी ज़्यादा कर्ली हैं, तो उनको कोई ऐसा हेयर कट चाहिए था जो उन पे जेन्युइनली सूट भी करे, एंड बाय द एंड रिज़ल्ट उनका भी काफ़ी अच्छा था, उनके बाल काफ़ी अच्छे कटे थे। हेलो गाइस, तो फाइनली आपने मेरा व्लॉग तो देख ही लिया होगा कि मैं कैसे हेयर कट करवाया एंड ऑल। तो अब मैं आपको अपना फाइनल कट दिखाऊं, तो दैट्स हाउ माय हेयर लुक्स राइट नाउ। लाइक मुझे यही चाहिए था, मैं नहीं चाहती थी। एक्चुअली हुआ क्या, मैं उधर गई और मैंने उनसे बोला कि यू सजेस्ट मी कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई गेट अ हेयर कट और शुड आई गो फॉर ट्रिमिंग, क्योंकि मुझे बाल छोटे नहीं करने हैं, मुझे इतनी ही लेंथ के बाल चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम आपके इतने से बाल होंगे, फिर आपकी स्टेप्स कटिंग अच्छी लगेगी, अगर आपको लेयरिंग नहीं करवानी, लेयर्स नहीं करवाने वापस, तो या स्टेप्स वुड लुक गुड। तो पता है क्या, मैंने स्टेप्स के लिए मना कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्टेप में ना, मतलब आपके बाल छोटे
फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, ऐसे हो जाता है। तो जब आपके बाल ग्रो होते हैं ना 6 महीने बाद, तो मुझे वो बहुत एब्रप्ट लगते हैं। मुझे पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट पर्सनली मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उन्होंने मुझे बहुत बोला कि मैम आप पे स्टेप्स अच्छे लगेंगे और स्टेप्स में आपके ज्यादा बाल नहीं कटेंगे, आई थिंक यू शुड गो फॉर स्टेप्स। बट आई वॉज क्लियर कि आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर स्टेप्स। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप इसकी वही कर दो, ट्रिमिंग ही कर दो, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को शीशे में देखे जा रही हूँ, पर मुझे नहीं पता ये धोने के बाद कैसे लगेंगे, बट आई एम डैम श्योर कि जैसे ये सुबह थे ये वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, राइट। तो हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि अब मैंने अपना हेयर कट ले लिया, मेरे 2 मुंह है, बाल वगैरह कुछ भी नहीं है अब। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक चैलेंज। वो चैलेंज होगा बेसिकली हेयर ग्रोथ चैलेंज। इट्स नॉट गोना बी कि हम कोई प्रोडक्ट्स लगाएंगे, हम होममेड रेमेडीज कुछ हैं, हम वो ट्राई करके देखेंगे। आज रात बैठ के मैं पूरा यूट्यूब स्क्रॉल करूंगी कि भाई मुझे कौन कौन सी चीजें करनी है, ठीक है। सो फॉर 1 मंथ हमें अपना, आपको 1 महीना तो फिर भी बहुत कम कह रही हूँ मैं, लेकिन जो चीजें मेरे दिमाग में हैं मुझे लगता है कि उनका असर 1 महीने में हमें दिख जाना चाहिए, राइट। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 1 महीना मतलब मैं कुछ एक्टिविटीज ऐसी देखूंगी, कुछ योगा आसन, कोई हेयर मास्क, कुछ भी कोई सीरम वगैरह मैं आज रात बैठ के सर्च करूंगी। और अगले से अगले व्लॉग में, मोस्ट प्रोबेबली अगले से अगले व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने वो क्या चीजें हैं जो मैंने डिसाइड करी है। उसके बाद हम उन चीजों को कम से कम 1 महीना तो करके देखेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। उस वीडियो में होगा मैं प्रॉपरली अपनी हेयर लेंथ लूंगी, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी आपको दिखाऊंगी, डे लाइट में रिकॉर्ड करूंगी, सो दैट यू नो कि कैसा है असल में, ठीक है। और उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, दैट एवरीथिंग आई विल रिकॉर्ड फॉर यू, ओके। सो या नाउ वी आर गोना वर्क ऑन आवर हेयर ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अब मैं अपने बाल ना, मैं पूरी रात अभी मैं डांस करने वाली हूँ। लिटरली क्या टाइम हो गया है, 10:30 हो गए हैं रात के। एक्चुअली उसके बाद हम बुआ के घर चले गए थे कटिंग कराने के बाद। मैंने बताया ना, मैं शीतल दीदी जो थी मेरी, हम उनके घर चले गए थे, मेरी बुआ की बेटी है, वहां पे हमने थोड़ा बातें करी बुआ से। एंड उसके बाद हम अभी घर आए 10 बजे। मैं सोचा अब तो व्लॉग में रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग। और अगर आपको भी जरूरत लग रही है ना, अभी जाके अपने बाल कटवा लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप ज्यादा लेंथ मत कम करवाओ, पर आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो जो आपकी बालों की पूंछें हैं ना, वो अच्छी नहीं लग रही हैं, जेन्युइनली वो अच्छी नहीं लगती। आप अपने बालों की कटिंग कराओ, अपनी केयर करो, एंड यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द डिफरेंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच। आप इस व्लॉग को देखें, लाइक करें, शेयर करें, नहीं मन कर रहा मत करें, देख के छोड़ दें, कोई बात नहीं, इट्स लाइक जस्ट अ कम्युनिकेशन, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।